हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज मैनर ऑफ डेथ के इस पार्ट में आपका स्वागत है। पार्ट 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर एम जो थे तान और बन को अपने मोबाइल में पिक्चर दिखाते हैं जो कि सिक्योरिटी पिक्चर्स होती है। उसे देखकर तान और बन बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। तो फिर डॉक्टर बन इंस्पेक्टर एम से कहते हैं कि इंस्पेक्टर अब आप आगे क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में दैट और नाम को दिखाया जाता है जो दोनों लोग बंधे हुए होते हैं। तो यहाँ पे नाम दैट से कहते हैं कि ब्रदर, मैंने बाहर लोगों से सुना कि डॉक्टर बन और तान अब नहीं रहे। यहाँ पे दैट कहता है नाम, ये इम्पॉसिबल है कि तान और बन को कुछ हो जाए। तो यहाँ पे नाम कहते हैं लेकिन मैंने बाहर के लोगों से साफ साफ सुना है कि उन दोनों को शूट कर दिया गया था और वो पहाड़ की चोटी से गिर गए थे। तो यहाँ पे दो लोग आते हैं जो कि नाम और दैट के हाथों को खोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे नाम कहते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो। जैसे दैट के हाथ ओपन होते हैं, दैट उस इंसान को पंच करता है लेकिन तभी वो इंसान दैट को मार देता है और दैट बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। गुंडा दैट से कहता है कि क्या अभी भी तुम मेरे साथ स्ट्रगल करोगे। नेक्स्ट में दिखाया जाता है जहाँ पे गुंडा दैट को जंगल में लेकर आता है। यहाँ पे दैट कहता है तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो यहाँ पे गुंडा दैट को एक पेड़ के पास पटक देता है और उस पे गन तान के उसे शूट करने वाला होता है। और तभी सडनली वहाँ पे तान की एंट्री होती है जो कि उस गुंडे को रोक लेता है दैट को शूट करने से। यहाँ पे तान और उस गुंडे के बीच में बहुत ज्यादा फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ हमें इंस्पेक्टर एम को दिखाया जाता है जो कि चुपके चुपके उस एरिया में जाते हैं और एक गुंडे को पकड़कर उसको मारने लगते हैं। और फिर हमें एक सीन में तान को उस गुंडे को बहुत ज्यादा गंदे तरीके से पीटते हुए दिखाया जा रहा होता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे इंस्पेक्टर एम भी उस गुंडे को बहुत ज्यादा मार रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे ये गुंडा इंस्पेक्टर पे भारी पड़ रहा होता है और दूसरी तरफ वो गुंडा भी तान पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। उसने तान को पंच कर रहा होता है, उसको बहुत ज्यादा पंच करे जा रहा होता है। और दूसरी तरफ तभी वो गुंडा इंस्पेक्टर एम को बंदूक की नोक पे रख लेता है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर एम कुछ नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ में दिखाया जाता है जहाँ पे वो गुंडा तान को बहुत ज्यादा मारे जा रहा होता है तभी यहाँ पे डैड जो होता है उस इंसान को पंच करता है और वो इंसान बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ वो गुंडा बंदूक की नोक पे नाम को अपनी कार में बैठा के वहां से फरार हो जाता है और इंस्पेक्टर एम बेचारे देखते के देखते रह जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। और तभी इंस्पेक्टर एम के पास तान और डैड आते हैं। यहाँ पे तान इंस्पेक्टर एम से पूछता है कि इंस्पेक्टर क्या काम हुआ। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर मना करता है, कहता है कि कुछ नहीं हो पाया। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर फाइव हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में प्रोजेक्टर प्यूड की मेडिकल हिस्ट्री को ढूंढ रही होती है। तभी यहाँ पे डॉक्टर ऑट आते हैं और डॉक्टर फाइव से कहते हैं कि डॉक्टर फाइव क्या आपको कुछ मिला। तो यहाँ पे डॉक्टर फाइव कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे ऑनलाइन डाटा में हमें सिर्फ कुछ साल पुराने डाटा ही सेव है, इसमें प्रोजेक्टर प्यूड के ट्रीटमेंट का कोई भी डाटा नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर एड कहता है कि इन फाइलों का क्या। तो यहाँ पे डॉक्टर फाइव कहती हैं कि मैंने पिछले 5 साल पुराने सभी फाइलों को चेक कर लिया है और उसमें भी मुझे प्रोजेक्टर प्यूड का कोई भी डाटा नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि हमें कल फाइल स्टोरेज रूम में चलना चाहिए और वहाँ पे चेक करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में तान को दिखाया जाता है जो कि डैड को अपने साथ लेकर आता है। तो डैड इस प्लेस को देख के कहता है कि हिया हम कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे तान कहता है कि मेरा घर है। तो यहाँ पे जैसे ही तान डैड को घर के अंदर लेकर आता है श्रवित डैड के पास चला जाता है। तो यहाँ पे डैड श्रवित से बहुत प्यार से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। यहाँ पे श्रवित बहुत ज्यादा परेशान होकर कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन तुम ऐसा बोल कि वो डैड के पूरे चेहरे को चेक कर रहा होता है और उससे कहता है कि तुम्हारे साथ ये किसने किया, मुझे बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ पे डैड बहुत ज्यादा स्माइल करके कहता है कि इतनी सी इंजरियां मुझे मारने के लिए काफी नहीं है। श्रवित और डैड की इतनी क्यूट सी कन्वर्सेशन को देखकर, इनकी हरकतों को देखकर बन और तान बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। यहाँ पे डैड डॉक्टर बन से कहता है कि अगर मैं पास्ट को देखूं तो तुम भी बिल्कुल ऐसे ही थे। तो यहाँ पे डॉक्टर बन रूडली बोलते हैं क्या सच में, लेकिन मुझे तो याद नहीं। यहाँ पे तान बहुत ज्यादा स्माइल करता है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है डैड श्रवित ने तुम्हारे लिए वहाँ नीचे बेड तैयार कर रखा है। यहाँ पे डैड बहुत प्यार से श्रवित से पूछता है कि तुम कहाँ पे सोने वाले हो। तो यहाँ पे श्रवित कहता है कि मैं बाद में सोफे पे सोता हूँ। यहाँ पे जैसे डैड नीचे बेड पे बैठता है तो श्रवित उससे कहता है क्या तुम मुझे इन्वाइट नहीं करोगे तुम्हारे साथ सोने के लिए। तो फिर डैड बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है कि तुम बस सोफे पे सो जाओ, ये ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो यहाँ पे श्रवित जबरदस्ती आके डैड के पास बैठता है, उसके जख्मों को टच करता है और कहता है कि तुम ये डिजर्व करते हो, जाओ और जाके सोफे पे सो जाओ। तो यहाँ पे डैड कहता है डिजर्व, हाँ, ऐसा बोल के वो श्रवित के जख्मों को टच करता है। और यहाँ पे ये दोनों लोग ऐसे क्यूट क्यूट हरकतें कर रहे होते हैं। यहाँ पे बन और तान इन दोनों को ऐसे देख के बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर बन तान से कहता है कि अगर हम लोग 10 साल पहले मिले हुए होते तो क्या हम लोग भी ऐसे ही होते। यहाँ पे तान कहता है कि अगर मुझ में उस समय उतनी हिम्मत होती कि मैं तुमको हाई बोल पाता तो जरूर ऐसा ही होता। फिर मेरे पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर बन के हाथ से सारे पेपर गिर जाते हैं। तभी वहाँ पे सडनली तान आ जाता है और उनकी पेपर्स उठाने में मदद करता है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन देर होने की वजह से तान को थैंक्स बोल के वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे तान बस डॉक्टर बन को घूर घूर के देखते रह जाता है। तो यहाँ पे तान बहुत ज्यादा स्माइल करके कहता है कि चलो हम लोग पास्ट को भूल जाते हैं, ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा अगर हम लोग प्रेजेंट में जिए। तो ये बात सुनकर डॉक्टर बन उससे नाराज होने की एक्टिंग करता है और कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे सीक्रेट छिपा रहे हो। हाँ, यहाँ पे तान कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे सीक्रेट छिपा रहा हूँ, ये बात बस ऐसे कि मैंने तुम्हें बताई नहीं। तो यहाँ पे तान की बातें डॉक्टर बन को सेटिस्फाई नहीं कर पाती और डॉक्टर बन उससे नाराज होने की एक्टिंग करते हैं। तब यहाँ पे तान जो था डॉक्टर बन को अपने शोल्डर पे मतलब रख लेता है और बहुत प्यार से उनको सहलाता है। और फिर यहाँ पे दैट श्रवित को भी दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा प्यार से क्यूट क्यूट हरकतें कर रहे होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का जहाँ पे डॉक्टर फाइव स्टोर फाइल जो रूम होता है उसमें फाइलों को चेक करी होती है और डॉक्टर ऑट से पूछते हैं कि डॉक्टर ऑट क्या तुम्हें कुछ मिला। तो यहाँ पे ऑट कहता है कि नहीं, मैंने लगभग पुराने 10 साल पहले की सभी फाइलें देख ली हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रोजेक्टर प्यूड की मेडिकल हिस्ट्री का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तभी हमें इन लोगों के सीनियर डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि इस कमरे से पास होते हैं और इन लोगों को छानबीन करते हुए देख लेते हैं। और
और लोगों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे डॉक्टर ऑट जो होते हैं अपने सीनियर डॉक्टर को सारी बातें बता देते हैं कि हम लोग यहीं पे ये चीज ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे इनका सीनियर डॉक्टर लोगों से कहता है कि तुम लोग प्रोजेक्टर प्यूड की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो ना, मैं जानता हूँ, मैं उनका अटेंडेंस फिजिशियन रहा हूँ। ये बात सुनकर डॉक्टर फाई और डॉक्टर ऑट बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और एक दूसरी तरफ देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर बन, तान और इंस्पेक्टर एम को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर पॉर से मिलने आए हुए होते हैं। तो पॉर कहता है कि तुम सब बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। डॉक्टर बन, क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आपने अपनी मौत को कैसे एस्केप किया। तो डॉक्टर बन कहता है मैं बाद में आपको इन सब चीजों के बारे में बता दूंगा, लेकिन अभी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो पॉर कहता है और वो क्या है जो कि आप मुझसे पूछना चाहते हैं। डॉक्टर बन कहता है कि मुझे अभी अभी हॉस्पिटल से जानकारी मिली है और जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ वो है प्रोजेक्टर प्यूड की बीमारी के बारे में। फिर सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहाँ पे डॉक्टर लोगों को बता रहा होता है कि प्रोजेक्टर प्यूड में हार्ट की बीमारी के जो सिम्टम्स थे वो 10 साल पहले ही दिख गए थे। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब प्रोजेक्टर प्यूड को दिल का पहला दौरा पड़ा था। और तभी हमें यहाँ पे एक लड़की के हाथों को दिखा जाता है जो कि बहुत ज्यादा परेशानी की वजह से अपने हाथें मसल रही होती है। और जब आप इस लड़की का चेहरा देखेंगे तो गाइज मेरी बात मानिए, आप शॉक हो जाएंगे। और ये चेहरा होता है रांगतिवा का, जो कि डॉक्टर से पूछते कि डॉक्टर अब मेरा बॉयफ्रेंड कैसा है। तो फिर डॉक्टर कहता है कि अब उसकी तबीयत ठीक है लेकिन अभी भी उससे सर्जरी की जरूरत है। दूसरी तरफ हमें पॉर को दिखाया जाता है जो कि बन और तान को बता रहा होता है कि हाँ ये बात सही है, एक समय था जब प्रोजेक्टर प्यूड और रांगतिवा दोनों लोग एक दूसरे के साथ है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं, ये 10 साल पुरानी बात है। और ये बात सुन के डॉक्टर बन और तान बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे पॉल इन लोगों को ये बात भी बताता है कि उस समय प्यूड प्ले बॉय हुआ करता था, इसीलिए उन दोनों का रिलेशन बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चला। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है कि इंस्पेक्टर, इसका मतलब ये है कि पॉर और तान के सिवा रांगतिवा भी एक ऐसे इंसान थे जिसको प्रोजेक्टर प्यूड की बीमारी के बारे में पता था। तो यहाँ पे तान पॉर से कहता है कि क्या ये संभव है कि रांगतिवा ने प्यूड को मारा हो। यहाँ पे पॉर कहता है कि मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, अब सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं। यहाँ पर डॉक्टर बन कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है। तो यहाँ पे पॉर कहता है स्पा खोलने से पहले रांगतिवा फार्मेसी की स्टडी करती थी। ये बात सुनकर डॉक्टर बन, तान और इंस्पेक्टर एम सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर एम कहते हैं मुझे क्राइम सीन पे दूसरी कार के टायर के भी निशान मिले थे, अगर हम इन निशानों को रांगतिवा के कार से मैच करें तो हमें हमारे सवालों का जवाब मिल सकता है। में इंस्पेक्टर को जज के पास दिखाया जाता है जहाँ पे इंस्पेक्टर जज से कह रहे थे कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी और उनको क्राइम सीन पे एक गाड़ी के टायर के निशान मिले और उसी टाइप के टायर के निशान जो है हमें रांगतिवा की गाड़ी से मैच होते हुए मिले। और हमें इस बात का संदेह है कि ये टायर्स के निशान प्रोजेक्टर प्यूड के मर्डर के ही थे। तभी हमें कीचड़ में लथपथ एक कार दिखाई जाती है, हमें पूरा नहीं दिखाया जाता, बस उस कार के टायर्स को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जज होता है, वो स्पेक्ट्रम से कहता है कि हम इस बेस पे किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, किसी को गुनहगार नहीं मान सकते। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें ये पता चला है कि मिस्टर पॉर और तान के सिवा रांगतिवा वो इकलौते इंसान है जिसको प्रोजेक्टर प्यूड की बीमारी के बारे में पता था। और मिसेस रांगतिवा जो है उन्होंने फार्मेसी की स्टडी भी करी है, तो ये संभव है कि उन्होंने ही प्रोजेक्टर प्यूड को वो दिल का दौरा पड़ने वाली दवाई दी होगी। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि रांगतिवा का पास्ट में प्रोजेक्टर प्यूड के साथ रिलेशनशिप भी रहा है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है प्रोजेक्टर प्यूड के फोन को जो कि एक लेडी के हाथ में होता है और तभी में उस लेडी का चेहरा दिखाया जाता है जो कि रांगतिवा का होता है। इट मीन्स रांगतिवा के पास ही प्यूड का मोबाइल फोन है। तो यहाँ पे जज कहता है कि मैं सच में इन सब बातों पे विश्वास नहीं करना चाहता। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम कहता है कि अगर आप विश्वास नहीं करना चाहते तो ठीक है, एटलीस्ट आप अरेस्ट वारंट। तो यहाँ पे जज कहता है कि तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो। और तभी यहाँ पे रांगतिवा के नाम का अरेस्ट वारंट इश्यू हो जाता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बन और तान को रांगतिवा के स्पा में दिखाया जाता है। इन दोनों को सडनली देख के रांगतिवा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि डॉक्टर बन, तान, तुम लोग। तो यहाँ पे दोनों लोग रांगतिवा से हेलो बोलते हैं। तो यहाँ पे रांगतिवा जो है डॉक्टर बन को हक करती है और फिर डॉक्टर बन से कहती है कि पुलिस ने मुझसे कहा कि तुम दोनों की मौत हो चुकी है। और तभी यहाँ पे इंस्पेक्टर एम की एंट्री होती है जो कि कहता है कि तुम सही कह रही हो और इसीलिए पुलिस यहाँ पे ये देखने आई है, लेकिन ये दोनों तो बच गए। और फिर यहाँ पे इंस्पेक्टर एम उसको अरेस्ट वारंट दिखाते हैं और कहते हैं कि मिस रांगतिवा, हम आपको यहाँ पे अरेस्ट करने आए हैं प्रोजेक्टर प्यूड की मौत के केस में। अपना अरेस्ट वारंट देख के रांगतिवा बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, इसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान होकर रांगतिवा मतलब रोने वाली होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेकर आऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और प्लीज गाइज मुझे सपोर्ट करते रहिए।